हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। जल्दी 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 कैसे हैं सभी लोग, फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आई होप आप लोग एकदम सब बढ़िया होंगे। और कुछ बच्चे जो मुझे नहीं जानते हैं तो पहले मैं बता देता हूं, मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न एंड फन क्लास 11th पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 11th क्लास आप लोग का सभी बच्चों ने पढ़ना तो स्टार्ट कर ही दिया होगा। अब तो जुलाई आ गई है भाई, अब तो पढ़ना स्टार्ट कर ही दो, क्योंकि अब इससे ज्यादा डिलेट करने का फायदा क्या है ना। आप सभी को मालूम है 11th क्लास का सिलेबस तो काफी ज्यादा है, और अब इसके बाद अगर आप लेट करोगे तो यार देखो, फिर सिलेबस ही कंप्लीट करने में दिक्कत हो जाएगी। फिर जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट करोगे वो तो फिर गए पानी में। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले तो पढ़ाई सबको स्टार्ट कर देना है। और पढ़ाई की शुरुआत सबको मालूम है कि जो स्कूल में टेस्ट होते हैं, हमारे यूनिट टेस्ट आते हैं, ठीक है, उन टेस्ट में सबसे ज्यादा आपकी पहले टेस्ट होता है कि भाई इस बच्चे ने क्या पढ़ा है इस पूरे 1-2 महीने की जो छुट्टी उट्टी हुई थी, वेकेशंस। तो अब मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूं जो आपको अपने यूनिट टेस्ट एग्जाम में अच्छा करने में हेल्प करेंगे, और हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपको आपके यूनिट टेस्ट एग्जाम में देखने को मिल जाए। प्लस इसके अलावा ये क्वेश्चंस आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक जेईई मेंस, एनडीए, सीयूईटी ऐसे एग्जाम्स में भी आगे पर आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि इन एग्जाम्स का सिलेबस भी 11th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होता है। तो अगर सब लोग रेडी हैं तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देना है, और जो जो आपके दोस्त हों उनके साथ इस क्लास को शेयर करें ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ कर सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हाउ इज द जोश। सबसे पहले अपने अंदर पूरी तरीके से जोश और एनर्जी को भर लो, क्योंकि डलनेस के साथ में और लेजीनेस के साथ में कभी भी पढ़ाई नहीं हो सकती है। तो अपने आप को हाइपर एक्टिव करो, हाइपर चार्ज करो, और टेबल कुर्सी पर बैठो और क्लास को देखो, और साथ के साथ कॉपी पेन लेकर के बैठना, ताकि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं इन क्वेश्चंस को आप एक बार खुद भी लगाओ। बिना लगाए तो काम नहीं बनता। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सब लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी वीडियो को एंड तक देखना। जो क्वेश्चंस करवाऊंगा ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल फील होंगे। और इसके पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का वन शॉट लेक्चर डाला था, तो लेक्चर आप देख सकते हैं। उसके पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लेक्चर है पे, और लीनियर नहीं है, वो तो 10th क्लास में था। हाँ जी, उसके बाद रिलेशन, फंक्शन और सेट, इन सभी के लेक्चर्स आपके पढ़े। तो आप प्रीवियस चैप्टर जो भी आपको रिवाइज करना है वो जाकर के आप इसकी प्लेलिस्ट सेक्शन से देख सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आप सभी के सामने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 4n+1 माइनस में आयोटा की पावर 4n-1/2। इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए आप लोग भी सॉल्व करिए, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर वाले वन शॉट लेक्चर में मैंने करवाए हैं। तो अगर आप उस लेक्चर को देख चुके होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे चुटकियों में बनेगा भैया। ठीक है, चलो भाई फटाफट से शुरू हो जाओ और बताओ इसका आंसर क्या निकल करके आएगा। एवरीवन हो गया? हाँ जी, चलो तो बेसिक आइडिया हमें जो ऐसे जहां पर भी आयोटा नजर आता है तो हमारे दिमाग में क्या चीजें आती है। सबसे पहले कि आयोटा टू द पावर 4n, यानी कि 4 का अगर कोई मल्टीपल होता है तो उसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। आयोटा की पावर अगर 4n+1 के फॉर्म का होता है तो उसकी वैल्यू आयोटा होती है। आयोटा की पावर अगर 4n+2 होता है तो उसकी वैल्यू -1 होती है। और अगर आयोटा की पावर 4n+3 के फॉर्म का होता है तो उसकी वैल्यू माइनस में आयोटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हमेशा अच्छे तरीके से याद रखना, क्योंकि इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो ये बढ़िया तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर अगर देखें तो आयोटा की पावर 4n+1 को हम लिख सकते हैं आयोटा टू दी पावर 4n इंटू में आपके पास आयोटा, पक्की बात है। और 4n-1 को लिख सकते हैं आयोटा की पावर आपके पास 4n और डिवाइड बाई आयोटा, पक्की बात है। -1 मतलब क्या हो गया, आयोटा की पावर -1 या 1 आयोटा लिख दो, और पूरे के डिनोमिनेटर में आपका नंबर 2 है। यहां तक समझ में आया। आयोटा की पावर 4n का मतलब क्या होता है बच्चा, 1। तो इसका मतलब है 1 इंटू आयोटा, तो ये बन जाएगा आपके पास आयोटा के बराबर। और यहां पर भी आ जाएगा तो बन जाएगा 1 अपॉन आपके पास आयोटा होल अपॉन में आपके पास 2। क्लियर है बच्चों? अब आपको पता है कि जो 1 अपॉन आयोटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन आयोटा बच्चों माइनस में आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, और अगर ये चीज नहीं पता तो एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं 1 अपॉन आयोटा में डिनोमिनेटर में आयोटा, न्यूमरेटर में आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहां पर माइनस आयोटा। तो इसका मतलब है बच्चों कि मैं 1 अपॉन आयोटा को माइनस आयोटा लिख सकता हूं। दैट मीन्स ये बन जाएगा आयोटा प्लस में आयोटा अपॉन में 2। दैट मीन्स 2 आयोटा अपॉन में आपके पास 2।
2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आयोटा निकल के आएगी। तो बच्चों आंसर हमारे पास क्या निकल करके आ गया? आंसर हमारे पास इस क्वेश्चन का आयोटा, यानी कि आयोटा इज द राइट आंसर। आई बात समझ में? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन को आप रेट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके कि ये क्वेश्चन आपको कितना समझ में आया है। आउट ऑफ 5 आप रेट कर सकते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 5 कि 5 अगर स्टार अगर आपको इस क्वेश्चन के लिए देने हैं तो आपको कितना परसेंट ये क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा क्वेश्चन है तो उसको 5 स्टार, और अगर नहीं समझ में आया तो 1 और 2 स्टार भी आप दे सकते हो, डोंट वरी। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आयोटा की पावर 2n इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा की पावर 2n। तो वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है n के लिए, जिसके लिए ये आपका ट्रू होगा। सभी लोग कॉपी पेन में इस क्वेश्चन को खुद भी लगाएं, ठीक है। जब तक हम खुद से क्वेश्चंस को नहीं लगाते हैं तो मान के चलो कि कभी भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकते हैं। ये जो 4 टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, इस टिप्स को जरूर सभी लोग फॉलो करें। एक तो टिप नंबर 1 है बच्चों कि कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, हमेशा आपके दिमाग में ये 2 चीजें होनी चाहिए, नंबर 1 हाउ और नंबर 2 व्हाई। मतलब कि हर एक स्टेप में, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, शुरू से लेकर के हर स्टेप में आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया ये स्टेप मैं क्यों लगा रहा हूं। हाउ मतलब कि सबसे पहले कैसे आया, ये स्टेप आया कैसे, और अगर आया है तो क्यों आया है। हाउ एंड वाई हर स्टेप में पूछने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नंबर 2, जितने क्वेश्चन मैं आपको क्लास में करवाऊं उन क्वेश्चंस को सबसे पहले आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए, यानी कि उन क्वेश्चन को खुद से भी आपको लगाना है, उसके बाद नए क्वेश्चंस को आपको लगाना है। नंबर 3, टिप नंबर 3 आपके पास ये है बच्चों कि आपके सामने आसपास में आपका कोई भी दोस्त हो जो आप बढ़िया आपसे बात करते हो, जिसको आपको लेकर के कोई दिक्कत नहीं हो, उसको आप एक्सप्लेन करिए। यानी कि अगर हम किसी भी चीज को अपने दोस्तों को या अपने ऐसे लोगों को जो उस चीज को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उनको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने किसी को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आ गया, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें पता चल गया तो तुम ये चीज अपने दोस्त को पढ़ा दो, यार मैं बताता हूं कि कैसे आता है, उसको सिखाओ। जब तुम उसको सिखाओगे ना तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और टिप नंबर 4 तो बेटा यही है कि ये याद रखना, 7 डेज, उसके बाद 15 डेज, उसके बाद 30 डेज, उसके बाद 60 डेज, ये 4 बार रिवीजन आपको करना है। जो भी चीज आपने पढ़ी है उसको 7 दिन में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, फिर 30 डेज में एक बार, फिर 60 डेज में एक बार। अगर इतनी बार आप किसी चीज को रिवाइज करते हैं तो वो एकदम आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है। ये 4 टिप्स जरूर से फॉलो करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसको हमें सॉल्व करना था, आई होप आप लोगों ने सॉल्व भी किया होगा। सबसे पहले तो 1 प्लस आयोटा की पावर 2n इक्वल्स टू 1 माइनस में आयोटा की पावर आपके पास 2n है, ठीक है। इसको मैं डिनोमीटर में ले आऊंगा तो बन जाएगा 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस में आयोटा, और इस पूरे की पावर आपके पास 2n है। पक्की बात है। और ये डिवाइड में लाया तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। क्लियर है? चलो अब हमको पता है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा को हम क्या लिख सकते हैं। अगर नहीं पता तो बताओ। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा क्या होता है? न्यूमरेटर में अगर मैं 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में अगर मैं 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में, तो ऊपर बन जाता है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे बन जाता है 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये बनता है आपके पास 1 स्क्वायर प्लस में आयोटा स्क्वायर प्लस में आपके पास 2 आयोटा अपॉन में आपके पास ये आ जाता है 2। ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो कैंसिल आउट, यहां से 2 और 2 आयोटा, तो इसकी वैल्यू आयोटा के बराबर निकल के आती है। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इस टर्म की वैल्यू जो होती है वो आयोटा के बराबर होती है। आयोटा की पावर 2n अगर 1 है तो हमसे पूछा था स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो वो कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n होगा जिसके लिए आयोटा की पावर 2n 1 के बराबर। तो सिंपल सी बात है कि हमें पता है कि आयोटा की पावर 4, पॉजिटिव इंटीजर में 4 वो नंबर है जिसके लिए वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब n की वैल्यू अगर मैं यहां पर 2 लेता हूं, क्या लेता हूं? n की वैल्यू अगर मैं यहां पर 2 लेता हूं तो n इक्वल टू 2 इसका राइट आंसर बनेगा।
तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है बच्चों? ये दूसरा क्वेश्चन था, फटाफट से नोट कर लीजिए और आउट ऑफ 5 इसको रेट करिएगा कि कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया है, और जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना ताकि आप लोगों को और ऐसे क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवा सकूं। और जो चैप्टर आपके यूनिट एग्जाम में आना है, स्कूल में जो टेस्ट होने वाला है उसमें आना है, मुझे जरूर से बताएं ताकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको अलग से प्रैक्टिस करवा सकूं। क्योंकि 5 चैप्टर्स अभी अपन ने करे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप जो भी दिक्कत आ रही है आप मुझे बताएं ताकि हम उन चीजों को और भी क्लैरिटी के साथ में क्वेश्चंस में आप लोग के लिए प्रोवाइड कर सकूं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस में 12i प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस में 12 आयोटा अपॉन में रूट में 5 प्लस में 12 आयोटा माइनस में रूट में 5 माइनस में 12 आयोटा। इसका हमें कॉन्जुगेट बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होगा। तो सबसे पहले तो उसको नेचुरल फॉर्म पे लेकर के आते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, रूट में 5 प्लस में 12 आयोटा और प्लस में रूट में 5 माइनस में 12 आयोटा, डिनोमिनेटर में रूट में 5 प्लस में 12 टाइम्स ऑफ आयोटा और माइनस में रूट में 5 माइनस में 12 टाइम्स ऑफ आयोटा। तो सबसे पहले बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नीचे पे माइनस है, हम प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 प्लस में 12 आयोटा प्लस में आपके पास 5 माइनस का 12 आयोटा। अब बच्चे बोलेंगे सर हाउ, कैसे हमने ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और क्यों कर रहे हैं। तो बेटा जी देखिए, अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्सप्रेशन में कोई चेंज आता है क्या? नहीं आता है। प्लस हमें इसके रूट को हटाना है और ये रूट तभी हट सकता है जब हम यहां पर a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि आपको पता है कि a माइनस बी इंटू में आपका a प्लस बी जो होता है वो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। तो इससे क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम है ये स्क्वायर रूट वाली ये हट जाएगी। प्लस ऊपर पे भी अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी तो ऊपर पे बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगेन हम यहां पर स्क्वायर के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं। तो इस रीजन की वजह से मैंने इनके प्लस वाले साइन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है। तो हाउ एंड वाई समझ में आ गया। अब देखते हैं कि बच्चों क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमरेटर बन जाएगा आपके पास रूट में 5 प्लस में 12 टाइम्स ऑफ आयोटा और प्लस में 5 माइनस में 12 टाइम्स ऑफ आयोटा होल पावर आपके पास 2। डिनोमिनेटर में आपके पास रूट में 5 प्लस में आपके पास 12 टाइम्स ऑफ आयोटा का स्क्वायर और माइनस में रूट में 5 माइनस में 12 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताइए। ओके, यहां तक क्लियर है एवरीवन? चलो जी, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहां पर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 प्लस में 12 आयोटा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 माइनस में 12 आयोटा, फिर 2ab तो बन गया प्लस में 2 और स्क्वायर रूट के अंदर a इंटू बी, तो ये बन जाएगा 5 प्लस में 12 आयोटा और इंटू में 5 माइनस में 12 टाइम्स ऑफ आयोटा। चलिए, और डिनोमिनेटर में क्या निकल करके आएगा, ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर मतलब कि 5 प्लस में 12 आयोटा और माइनस में आपके पास 5 माइनस ये बन गया और ये हमारे पास 5 माइनस में 12 आयोटा। चलिए ठीक है, पक्की बात है। तो अब यहां से अगर हम देखें तो प्लस 12 आयोटा से माइनस 12 आयोटा कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा 5 प्लस 5 आपके पास 10, उसके बाद प्लस में 2, स्क्वायर रूट के अंदर देखना a प्लस बी a माइनस बी, तो 5 का स्क्वायर आएगा आपके पास 25 और प्लस में 12 आयोटा का होल स्क्वायर आएगा आपके पास 144। डिनोमिनेटर में आपके पास 5 से माइनस 5 कैंसिल, 12 आयोटा बन जाएगा 24 टाइम्स ऑफ आयोटा। तो यहां से बच्चों अब अगर मैं इसको इक्वल करता हूं तो ये बन जाएगा 10 प्लस में 2 इंटू में 25 प्लस में 144 मतलब कि 169। ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 169 और इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 13 के बराबर। तो स्क्वायर रूट इसका 13 आएगा, तो यहां पर 13 टू जा 26, तो ये 26 अपॉन में आपके पास 24 टाइम्स ऑफ आयोटा। तो ये बेसिकली कितना बन गया बच्चों 26 प्लस 10 आपके पास 36 अपॉन में 24 1 अपॉन आयोटा। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 6 36 या सॉरी ओके
6 6 जा 36 और 6 4 जा 24 और 2 3 जा 6 2 2 जा 4। तो ये आपके पास बन जाएगा यहां पर 3/2 और यहां पर 1/में आयोटा। 1/आयोटा का मतलब होता है आपके पास 3/2 और माइनस में आपके पास आयोटा, यानी कि इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, -3/2 आयोटा। तो बच्चों अगर ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है -3/2 टाइम्स ऑफ आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट बताना है। क्या बताना है? इसका कॉन्जुगेट बताना है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z बार इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ आयोटा। क्या बन जाएगा? 3/2 टाइम्स ऑफ आयोटा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइएगा। और आउट ऑफ 5 इसको आप क्या रेटिंग देते हैं, आउट ऑफ 5 की रेटिंग से बताइए। 1 2 3 4 5 कितने स्टार अगर आप इस क्वेश्चन को देना चाहेंगे, जल्दी 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 फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके सब लोग बताना। और जो भी बच्चे ने वीडियो को यार लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर से करना। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है, यूट्यूब हमारी वीडियोस को प्रमोट करता है ताकि वो और ज्यादा बच्चों तक पहुंचे और उससे हमें प्रॉफिट हो सकता है। उसके बेसिस पर ये पूरा सिस्टम सर्वाइव करता है, आप सभी को मालूम है। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में? किसी को भी कहीं पर कोई भी डाउट है तो बेफिक्र होकर के कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछेगा, तो मैं जरूर से उसके क्वेश्चंस को रिप्लाई करूंगा। चलिए, हो गया जी, क्लियर है? एनीवन? किसी को भी यहां पर कोई डाउट? हो गया पक्का? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन मॉड ऑफ z इक्वल टू z+1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। ठीक है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, पक्की बात है। तो बच्चों जब भी इक्वेशन हमारे पास है तो सबसे पहले हमें यह चीज समझना होता है कि हमें z की वैल्यू बतानी है और z हमें पता नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले हमने सपोज किया कि लेट सपोज आपका जो z है वो हमारे पास क्या है बेटा, x प्लस आयोटा y के बराबर है। ठीक है, तो मॉड ऑफ z का मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। अब अगर मैं इसकी वैल्यू यहां रख देता हूं तो बन जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस में आयोटा टाइम्स y प्लस में 1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ आयोटा। तो अब थोड़ा सा इसको रियल और रियल, इमेजिनरी और इमेजिनरी में ब्रेक कर लेते हैं। किसमें? रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ब्रेक कर लेते हैं। तो ये मान लो अपने आप ऐसे है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो प्योर रियल है, प्लस में आयोटा टाइम्स 0 कर दिया, यहां पर x प्लस में 1 कर दिया और प्लस में आयोटा टाइम्स y प्लस में हमने 2 कर दिया। अब आप यहां पर कंपेयर करो रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेरिजन कर डालिए इसका। चलिए बच्चों बताओ फिर, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स प्लस 1 के बराबर, एंड इमेजिनरी पार्ट 0 जो होगा वो आपके पास y प्लस 2 के बराबर। तो सिंपल सा है कि y की वैल्यू यहां से माइनस में 2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? y की वैल्यू यहां से माइनस में 2 मिल जाएगी। आई बात समझ में? पक्की बात है। तो x प्लस 1 बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया और y की वैल्यू हमको यहां से माइनस में 2 आ गई। यहां तक क्लियर है बच्चा? चलिए, अब ये जो हमारे पास पहला इक्वेशन है, इसके दोनों साइड के अगर मैं स्क्वायर करता हूं, ठीक है, यानी कि रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है इक्वल टू आपके पास एक्स प्लस 1 है, तो मैं स्क्वायर करता हूं बच्चों। क्या करता हूं? स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। ठीक है, इसके अगर मैं दोनों ही साइड का स्क्वायर करता हूं, क्या करता हूं बेटा जी? स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। ओके, तो अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा? ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास एक्स प्लस में 1। तो बच्चों ये वैल्यू आ गई। हमें पता है कि y की वैल्यू यहां से माइनस में 2 है, तो अगर मैं यहां पर पुट करता हूं y इज इक्वल टू आपका माइनस में 2, y इज इक्वल टू -2 यहां पर पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास x प्लस में 1। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल टू आपके पास x प्लस में 1। तो यहां से बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में x। अच्छा जी,
क्लियर है? ओके, y की वैल्यू -2 आ गई, यहां पर ये आ गया। ओके, सॉरी, अरे मेरी गलती, स्क्वायर तो यहां पर भी होगा। रुको 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 रुको, गड़बड़ हो गई भैया, यहां पर स्क्वायर एक तरफ का ही किया, दूसरे तरफ का स्क्वायर करना भूल गया मैं, माई बैड, माफ करें। चलो, दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस में 1। नाउ पुट y इज इक्वल टू -2। अब y इक्वल टू -2 यहां पर पुट करेंगे, तो बन जाएगा आपके पास -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस में 1, दैट मीन्स 4 इक्वल टू 2x प्लस में 1। सो इंप्लाइज दैट 4 - 1 कितना हो गया आपके पास 3, तो x की वैल्यू आपके पास 3/2 कितना आएगी, x की वैल्यू आपके पास 3/2। तो बच्चों अगर x इक्वल टू हमारे पास 3/2 है और y इक्वल टू आपके पास -2 है, तो z इक्वल टू क्या बनेगा 3/2 माइनस में आयोटा टाइम्स 2, 3/2 माइनस में आयोटा टाइम्स 2। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आएगा। क्लियर है? ये हमारा आंसर होगा एवरीवन। आ गया समझ में? अरे बोलो जी, हाँ या ना? चलो ओके, तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका सॉल्यूशन निकल करके आया। तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉरी, ये इस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का सॉल्यूशन है आपका 3/2 माइनस में आयोटा टाइम्स 2। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। मॉड ऑफ z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z2 इक्वल टू मॉड ऑफ zn इक्वल टू 1, सो दैट मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस zn इक्वल टू 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 प्लस 1/zn। ये हमें प्रूफ करना है कि इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगी। ठीक है बच्चों, ये है। तो सबसे पहले जो कंडीशन हमको गिवन है उस पर बात करते हैं। गिवन कंडीशन है कि मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 मॉड zn, ये हमारे पास 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 1 के। तो अगर मैं यहां पर यह बोलूं कि अगर इसकी वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब है कि मॉड z1 का स्क्वायर इक्वल टू मॉड z2 का स्क्वायर और इक्वल टू मॉड zn का स्क्वायर, ये भी आपके पास 1 होगा। ओके, इसकी भी जो वैल्यू होगी आपके पास 1 के बराबर होगी। बहुत बढ़िया। आपको पता है बच्चों कि मॉड z, सॉरी अब इधर समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सभी को पता होगा कि मॉड z का होल स्क्वायर जो होता है वो z इंटू में z कॉन्जुगेट के बराबर होता है। ये सबको पता है। मॉड z का जो होल स्क्वायर होता है वो z इंटू में z कॉन्जुगेट के बराबर होता है। पक्की बात है, हाँ या ना? चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि z1 इंटू में z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू 1 होगा। पक्की बात? तो दैट मीन्स कि जो z1 होगा वो 1/z1 कॉन्जुगेट के बराबर होगा। ठीक है, z1 जो होगा वो 1/z1 कॉन्जुगेट के बराबर होगा। सिमिलरली हम ये भी बोल सकते हैं कि z2 इक्वल टू 1/z2 कॉन्जुगेट zn इक्वल टू 1/zn कॉन्जुगेट। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्की बात है? चलिए, तो ये चीज यहां पर हमें ध्यान से समझनी है। ठीक है, तो अब बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि मॉड z1 प्लस z2 प्लस में आपका zn, ये क्या लिख सकते हैं? 1/, ये हो गया मॉड, इसको हम लिख सकते हैं आपके पास 1/z1 बार प्लस 1/z2 बार प्लस 1/z3 बार और प्लस में 1 आपके पास zn बार। ठीक है, 1/z1 बार प्लस 1/z2 बार प्लस 1 आपका zn बार। देखो ये चीज समझ में आ गई। अब आपको पता है कि ठीक, नाउ वी नो दैट z1 प्लस z2 का जो कॉन्जुगेट होता है वो z1 कॉन्जुगेट प्लस में
Z2 कॉन्जुगेट के बराबर होता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको यह भी पता है कि मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू होता है मॉड ऑफ Z1 कॉन्जुगेट के। ये दो रूल हमको पता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा, सॉरी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वही उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस होगा, और प्लस ये जो अलजेब्रा ऑफ कॉन्जुगेट से हमें पता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टर्म है आपका, इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस 1 अपॉन आपका Z1 प्लस 1 अपॉन आपका Z2 प्लस 1 अपॉन आपके पास Z3 डॉट 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 1 अपॉन आपके पास Zn, ये लिख सकते हैं। और ये जो मॉडुलस होगा ये इक्वल टू होगा 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 डॉट 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 1 अपॉन Zn के बराबर। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस डॉट डॉट Zn की वैल्यू इक्वल टू होगी 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Zn के मॉड के। तो यही तो प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। ओके, यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? आई बात समझ में बच्चों, एवरीवन? तो इस तरीके से ये हम यहां पर आपका प्रूव करते हैं। ओके, तो जल्दी से फटाफट से आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग कर दो कि 5 स्टार में से कितने स्टार आप इस सवाल को देना चाहेंगे, और कमेंट बॉक्स में अपनी रेटिंग्स जरूर से देकर के बताइएगा। एवरीवन क्लियर है? यस और नो? यस और नो? अरे भैया अंदर से जोश की कमी नहीं होनी चाहिए। तुमने कभी देखा है कि मैं बीच लेक्चर में एकदम डाउन हो गया? नहीं, जैसी एनर्जी मेरी लेक्चर की शुरुआत में होती है वैसे ही एनर्जी लेक्चर के एंड पे। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात किसी ने सिखाई थी कि जो एनर्जी के साथ में आप लोगों से कुछ बात कहते हो, बताते हो, वो एनर्जी आपकी बात के साथ साथ वो एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म होकर के जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से मोटिवेशन कोई देता है तो आप मोटिवेट होते हो, यानी कि एनर्जी के ट्रांसफॉर्म का एक और मीडियम है। सोचो, लोग कहते हैं कि एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए एक मीडियम चाहिए, तो मुझे लगता है कि आज डिजिटल मीडियम आ चुके हैं, हम यहां बोलते हैं और वहां मोटिवेट हो जाते हैं। इस पर रिसर्च करने लायक है। कुछ बड़े फिजिसिस्ट तुम लोग बनो, बहुत बड़े भौतिक शास्त्री, फिजिक्स के एकदम प्रोफेसर बनो, तब तुम लोग इस पर रिसर्च करना, क्या एनर्जी ऐसे भी ट्रांसफर हो रही है। चलिए अगला सवाल है, इफ z-1 अपॉन z+1 इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z। अगर ये एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी, तो हमें मॉड z की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सपोज किया कि लेट सपोज z हमारे पास x प्लस में आयोटा टाइम्स y के बराबर है। ठीक है, ओके। जब नहीं पता हो कि z क्या है तो इन जनरल आप इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। अब z-1 अपॉन z+1 की वैल्यू क्या होगी? x प्लस आयोटा टाइम्स y माइनस का 1 होल अपॉन x प्लस में आयोटा टाइम्स y प्लस का 1। रियल पार्ट साथ में रखेंगे तो x माइनस 1 प्लस में आयोटा टाइम्स y होल अपॉन x प्लस में 1 और आपके पास प्लस में आयोटा टाइम्स y। ठीक है, आपको पता है कि जब भी फॉर्म में होता है इस तरीके से कुछ होता है तो उसको अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म पर बदलना है, क्योंकि ये बोल रहा है प्योर इमेजिनरी है, तो पता कैसे चलेगा? तो प्योर इमेजिनरी पता करने के लिए सबसे पहले नीचे जो डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, कॉन्जुगेट को फटाफट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों यहां से क्या बन जाएगा हमारे पास? ऊपर पे बनेगा आपका, इसको ऐसे प्रोडक्ट करते हैं तो बनेगा x माइनस 1 इंटू में आपके पास x प्लस 1, फिर माइनस में आयोटा x माइनस 1 इंटू में आपके पास y। ठीक है, फिर प्लस में आयोटा y इंटू में आपके पास x प्लस 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो बन जाएगा प्लस में y स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और साथ ही साथ y का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके निकाल लिया। आया बस समझ में? ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 1, यहां से बनेगा माइनस में आयोटा टाइम्स एक्स वाई और फिर प्लस में आपके पास आयोटा टाइम्स वाई, फिर यहां पर प्लस में आयोटा टाइम्स एक्स वाई। ठीक है, उसके बाद प्लस में आपके पास आयोटा टाइम्स आपके पास वाई और यहां पर आपके पास वाई स्क्वायर,
फिर पूरे के डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में आपके पास y स्क्वायर। तो बच्चों ये तो आपके पास कैंसिल हो गया, यहां पर रियल पार्ट बचा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट बना आपका आयोटा टाइम्स 2y, ठीक है, और डिनोमिनेटर बना आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में आपके पास y स्क्वायर, ठीक है। रियल और रियल को इमेजिनरी को अगर अलग अलग करता हूं तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा टाइम्स 2y अपॉन में आपके पास y स्क्वायर, ठीक है। हमको बोल रहा था कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी का मतलब क्या होता है? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका प्योर इमेजिनरी लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो रियल पार्ट ऑफ जेड है, रियल पार्ट ऑफ जेड वो 0 होगा, तभी तो हम उसको प्योर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, जब उसका रियल पार्ट ऑफ जेड क्या हो, 0 हो। तो अगर मैं इसके रियल पार्ट को 0 के बराबर रखता हूं तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 1 होल अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस में आपके पास वाई स्क्वायर 0 के बराबर। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 1 क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू 0 रखो, एक स्टेप छोड़ दिया, चलो हटाओ, -1 इक्वल टू 0, इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? तो आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, तो आपको पता है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड है, इट मीन्स कि मॉड ऑफ जेड की वैल्यू आपके पास कितनी है ना? आपको पता है ना कि जो मॉड ऑफ जेड होता है वो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। तो अगर ये हमारा 1 के बराबर है तो मॉड जेड इक्वल टू रूट में 1, दैट मीन्स 1। तो मॉड जेड की वैल्यू 1 होगी कि नहीं होगी? तो बच्चों इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा, और आउट ऑफ 5 इसको आप रेट करिए कि इसको कितना आप रेट करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 5 रेट करो फटाफट से इस क्वेश्चन का कि कितना आप इस क्वेश्चन को रेट करते हैं। चलिए, और लाइक जरूर से करना, ठीक है बच्चों, जितने भी बच्चे हैं सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा, बिना लाइक और शेयर के मत जाना, क्योंकि इससे फिर फायदा नहीं होंगे तुम्हारे, ठीक है। मतलब तुम तो देखो सीख जाओगे, हमें व्यूज कम मिलेंगे तो फिर बहुत सारे प्रेशर्स हमारे ऊपर आते हैं, फिर समझ नहीं आता क्या करें, बहुत स्ट्रेस वाली चीज है, ठीक है। बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट आपको पढ़ाने की कोशिश करें, और देखते हैं कब तक चीजें चलती हैं, बाकी तो सब कुछ हाथ में तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, इफ 1 प्लस आयोटा टाइम्स जेड इक्वल टू 1 माइनस आयोटा टाइम्स जेड कॉन्जुगेट, देन सो दैट जेड इक्वल टू माइनस में आयोटा टाइम्स जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। अगला सवाल आपके पास ये है। चलो जी, सबसे पहले ये कॉन्जुगेट सिर्फ जेड के ऊपर लगा है, यहां तक जेड है इधर पे और इधर पे जेड के ऊपर, चलो ठीक है। तो हमें ये शो करना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अगर हम देखें तो ये लिखा है 1 प्लस में आयोटा टाइम्स जेड इक्वल टू 1 माइनस में आयोटा टाइम्स जेड बार। तो यहां से हम 1 माइनस आयोटा को इधर ले आते हैं, तो 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस में आयोटा जेड इक्वल टू आपके पास जेड बार, ठीक है। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा आपको पता है ये क्या होता है, 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, इसकी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो किसके बराबर आती है, ऊपर पे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, नीचे पर 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, तो ये बनता है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अभी बताया भी था, फिर से बता दे रहा हूं, 1 स्क्वायर प्लस में 1, मतलब 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, तो 1 प्लस 1 2 आता है, ठीक है। और ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस में 1 प्लस में आपके पास 2 आयोटा अपॉन में 2, तो एक तरीके से ये आपके पास आयोटा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आती है, आयोटा टाइम्स जेड इक्वल टू जेड बार, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा टाइम्स जेड बार, और 1 अपॉन आयोटा की जो वैल्यू होती है वो आपके पास माइनस आयोटा के बराबर होती है, ठीक है। 1 अपॉन आयोटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस आयोटा के बराबर। तो हमने प्रूव कर दिया कि जेड जो होगा वो माइनस में आयोटा टाइम्स जेड कॉन्जुगेट के बराबर होगा। बस बहुत ही आसान सवाल है, इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में 1-2 मार्क्स के पूछ सकता है, 2 मार्क्स में तो आ ही सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का कि भाई प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80 इज इक्वल टू 3/16। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमें ये 3/16 प्रूव करना है। तो आइए, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है हमारे पास साइन 20, इंटू में आपके पास साइन 40 डिग्री, और इंटू में आपके पास साइन 60 डिग्री, और ये वाला हमारे पास इंटू में है साइन 80 डिग्री। हमें इसका प्रोडक्ट 3/16 के बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझो। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो √3/2 आपने ऐसे बाहर लिख लिया, साइन 60 के प्लेस पर √3/2, और ये बन गया आपके पास साइन 20, साइन 40 डिग्री, और यहां पर साइन 80 डिग्री। चलिए, ठीक है। अब देखो, यहां पर √3/2 एज इट इज लिखा रहेगा, साइन 20 भी आपका एज इट इज, साइन 40 को हम लिख सकते हैं आपके पास साइन 60 माइनस का 20, और साइन 80 को लिख सकते हैं साइन 60 प्लस में आपके पास 20 ब्रैकेट क्लोज। अब जो चीज बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है एक फॉर्मूला कि साइन a माइनस बी और इंटू में साइन a प्लस बी, अगर ऐसा आपके पास गिवन है तो इसको हम लिख सकते हैं आपके पास साइन स्क्वायर a माइनस में आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ b, ठीक है। साइन a प्लस बी इंटू में साइन a माइनस बी है, तो इस पूरी वैल्यू को हम साइन स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर b लिख सकते हैं। लेकिन अब y, वाई एंड हाउ दोनों ही चीजें बन रही है, ठीक है। ऐसा क्यों और कैसे? देखो, साइन a माइनस बी आपका इक्वल टू होता है साइन a इंटू में कॉस b, और माइनस में आपका कॉस a इंटू में आपका साइन b के बराबर, ठीक है। फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। और आपको पता है कि साइन a प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो आपका होती है साइन a इंटू में आपके पास कॉस b, माइनस में और प्लस में आपके पास कॉस a इंटू में आपके पास साइन b। तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं, साइन a माइनस बी इंटू में साइन a प्लस बी, तो ये जो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी? आपका साइन a इंटू में कॉस b का होल स्क्वायर माइनस में, क्योंकि आपको पता है ये पूरा माइनस और ये पूरा प्लस, तो एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों के प्रोडक्ट करता हूं, यानी कि इनको प्रोडक्ट करता हूं, तो साइन ए कॉस बी का स्क्वायर और माइनस में कॉस ए इंटू में साइन बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा यहां से साइन स्क्वायर ऑफ ए इंटू में आपके पास कॉस स्क्वायर ऑफ बी, माइनस में आपके पास कॉस स्क्वायर ऑफ ए इंटू में आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ बी। तो ये आपके पास आएगा साइन स्क्वायर ऑफ ए इंटू में 1 माइनस में आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ बी, माइनस में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ऑफ ए इंटू में आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ बी। तो बेसिकली आपके पास अगर आप इसको ओपन करोगे तो सिंपली यहां से सॉल्व करके साइन स्क्वायर ए माइनस में आपके पास साइन स्क्वायर ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी कैंसिल हो जाएंगे यहां से प्लस माइनस, तो ये आपके पास फिर बचेगा। तो इस तरीके से अगर मैं यहां पर बोलूं कि साइन 60 माइनस 20 और साइन 60 प्लस 20, तो ये आपके पास बन जाएगा √3/2 ब्रैकेट क्लोज साइन 20, और यहां पर आएगा आपके पास साइन स्क्वायर 60 माइनस में आपके पास साइन स्क्वायर आपके पास 20, ठीक है। साइन स्क्वायर 60 माइनस में आपके पास साइन स्क्वायर 20, ओके जी। आ गया a प्लस बी, a माइनस बी। चलिए, नाउ साइन स्क्वायर 60 की अगेन वैल्यू आपको पता है कि √3/2, ये आपके पास साइन 20 है। अब ये 3/2 तो बन जाएगा 3/4 माइनस में आपके पास साइन स्क्वायर 20। अब इधर से 1/4 अगर मैं बाहर निकालता हूं तो ये बनेगा √3/2, ओके, साइन 20, ओके। यहां पर 1/4 मान लो बाहर निकाल लिया आपने, तो बन जाएगा 3 माइनस में आपके पास 4 साइन स्क्वायर 20 ब्रैकेट क्लोज। ये 2 इधर 4 इधर आ जाएगा, तो √3/8, ओके। यहां से साइन 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 साइन 20 माइनस में 4 साइन क्यूब 20, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों 3 साइन ए माइनस में 4 साइन क्यूब ऑफ ए इक्वल टू साइन
3a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? sin 3a। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? √3/8 इंटू में ये आपके पास बन जाएगा sin 60, क्योंकि 20 इंटू 3 60 बनता है। अगेन ये हमारे पास √3/8 इंटू में आपके पास √3/2, तो 3/16 इसका आंसर बनेगा। मतलब यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि इसकी जो वैल्यू होती है sin 20, sin 40, sin 60 और sin 80, इसका जो प्रोडक्ट आता है वो 3/16 के बराबर निकल के आता है। किसके बराबर आता है? 3/16 के बराबर निकल करके आता है। ठीक है, चलिए, तो 3/16 इज द राइट आंसर। और मतलब कि प्रूव करना है। कई बार ये आपका प्रूव में आ सकता है, कई बार आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 20, sin 60, sin 40, sin 60, sin 80, तो भी आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ के जाना, हो सकता है कि आपको स्कूल में टेस्ट वगैरह में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है द वैल्यू ऑफ cos π/5 इंटू में cos 2π/5 इंटू में cos 4π/5 इंटू में cos 8π/5। हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है आपका, लेकिन बहुत ही आसान है, ध्यान से समझेंगे क्या होगा। देखना, ये हमारे पास लिखा है cos π/5 इंटू में cos 2π/5 इंटू में cos 4π/5 और इंटू में cos 8π/5। देखना बेटा, हम यहां पर क्या करने वाले हैं, इसके न्यूमरेटर में 2 sin π/5 से मल्टीप्लाई और 2 sin π/5 से डिवाइड करेंगे। बस इतना करना है। ये छोटा सा क्लू है, इसको दिमाग में रखना कि जब मैं ऐसा कर देता हूं तो ये 2 sin a cos b, तो sin 2a बन जाएगा, sin 2a इसके बराबर। फिर ये प्रोसेस एस कंटिन्यू चलती चली जाएगी। ठीक है, तो देखना 2 sin π/5 इंटू cos π/5, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका आएगा यहां पर 1/2 sin π/5 एज इट इज रहेगा, इंटू में ये आपके पास sin 2π/5 के बराबर और यहां पर cos 2π/5 के बराबर इंटू cos 4π/5 के बराबर इंटू cos 8π/5 के बराबर। अब दोबारा से यहां पर हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इधर और इधर पे 2 का मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/4 टाइम्स ऑफ sin π/5 और ये 2 sin 2π/5 इंटू cos 2π/5 क्या बनेगा आपके पास sin 4π/5 इंटू में cos 4π/5 इंटू में cos 8π/5 बनेगा। ठीक है, अगेन यहां पर 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/8 टाइम्स sin π/5। ठीक है, और 2 sin 4π/5 इंटू में cos 4π/5, ये आपके पास क्या बन जाएगा sin 8π/5। ठीक है, और इंटू में आपके पास cos 8π/5। फिर यहां से हमने क्या किया, अगेन इधर 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से, तो ये फिर से क्या बन जाएगा 1/16 टाइम्स sin π/5 और यहां पर कितना बन जाएगा sin 8π/5 cos 8π/5, यानी कि sin 16π/5 के बराबर। कितना बन जाएगा sin 16π/5 के बराबर। ठीक है, अब आपको पता है कि sin 16π/5 को हम sin 3π, ठीक है, ओके, sin 3π 15 प्लस में π/5 लिख सकते हैं, प्लस में π/5। ठीक है, sin 16π/5 को हम sin 3π प्लस में π/5 लिख सकते हैं। देखना 5 3 से 15 प्लस 1 16, तो आपको पता है कि sin पाई प्लस में थीटा माइनस में साइन थीटा होता है। पक्की बात है, साइन पाई प्लस में थीटा माइनस में साइन थीटा होता है। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/16 और
साइन पाई बाई 5 और यहां से बन जाएगा आपके पास साइन 3 पाई प्लस में आपके पास पाई बाई 5, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/16 साइन पाई बाई 5 और यहां से माइनस में आपके पास साइन पाई बाई 5, तो ये कैंसिल आउट, तो यहां से आंसर -1/16 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर? -1/16। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा राइट आंसर बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था और आउट ऑफ 5 इस क्वेश्चन को आप कितना रेट करेंगे और प्लस इसके पिछले वाले क्वेश्चन को भी, ठीक है, इसको भी आउट ऑफ 5 कितना रेट करते हैं जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में हम और कौन से चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए वो क्वेश्चन लेकर के आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।